हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं जो सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को काम आ सकती है एंड काम आ सकती है नहीं, काम आएगी ही पक्का। सो आगे मैं सारी डिटेल्स बताऊंगी किसके बारे में क्या है। मैं साथ में बैठी हूँ कॉफ़ी लेके एंड मेरा ब्रेकफास्ट लेके। वांट टू सी मेरे ब्रेकफास्ट में क्या है आज। इट्स क्वाइट फनी, पर ये ब्रेकफास्ट किसी का कभी नहीं हो सकता। It can be dinner or maybe it can be lunch also, but breakfast, but it's yummy. दिखाती हूँ। So that's my breakfast. अब ब्रेकफास्ट पिज़्ज़ा कभी हो तो मतलब इट इज़ वेरी इजी टू अज्यूम कि वो रात को बचा होगा, इसलिए वो सुबह खा रही है। यही है। सो आज बहुत इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं। इट इज़ रिगार्डिंग पार्ट टाइम जॉब्स इन यूके। आप कैसे इजी वे में, और आई वोंट से क्विक बट बेटर ऑप्शन, आई वुड से, आई वोंट से क्विक बिकॉज इट इज़ नॉट क्विक। इट्स टफ, नो डाउट इट्स टफ टू फाइंड अ पार्ट टाइम जॉब। फुल टाइम जॉब बहुत इजीली मिल जाती है, बट पार्ट टाइम जॉब्स बहुत डिफ़िकल्ट है। बट आप क्या ट्राई कर सकते हैं जिसके वजह से आपके अच्छे चांस हो सकते हैं, वो मैं बताऊंगी। यहाँ पे इंडीड बहुत ज़्यादा चलता है, तो इंडीड यूज़ कर सकते हो। फिर अगर पार्ट टाइम जॉब्स आप प्रोफेशनल लेवल पे ढूंढना ट्राई करना चाह रहे हो, आई मीन, तो आप लिंक्डइन पे अप्रोच कर सकते हो लोगों को। बट यहाँ पे बहुत रेयरेस्ट चांसेस होते हैं जहाँ पे पार्ट टाइम जॉब आपको एज अ फ्रीलांसर, और फ्रीलांसर तो चलो हमारे ऑप्शन में आता नहीं है, बट स्टिल पार्ट टाइम जॉब्स आई वुड से कि पार्ट टाइम जॉब्स एज अ प्रोफेशनल जॉब मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इट कैन बी अ 1% चांस, आई वुड से। इंडीड आई वुड से आउट ऑफ 100, जैसे आप अपन बाइफिकेट करते हैं पार्ट टाइम जॉब्स, यू कैन फाइंड इन अ प्रोफेशनल लेवल, तो वो आपको इंडीड से मिल सकता है, बट इट इज़ जस्ट आई वुड से 2% चांस, नॉट मोर देन दैट। फिर इंडीड से आप अगर पार्ट टाइम जॉब्स ढूंढ रहे हो इन अ रेस्टोरेंट, इन अ बार, वेयर हाउस, फूड चेन्स, ये सारी जगह पे तो इंडीड से फाइंड करो। उसमें आई वुड से इट कैन बी 40%, 50% चांस। I would not say 50%, 40% chance, yeah, 40% chance, and remaining जितना भी है ना, वो बेस्ट वे है। जितना परसेंटेज मैं दे रही हूँ उसको, वो क्या है, दैट इज़ go to every shop or every food chain, restaurant, bar, pubs, whatever it is, warehouse, whatever, go at every place, डोर स्टेप पे जाके आप उनको अपना रिज्यूमे दो, ठीक है, बिकॉज वो ही बेनिफिट करेगा, आई स्वेयर वही बेनिफिट करेगा आपको। वो तुरंत अप्रोच नहीं करेगा, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस। अगर उनको जब भी वैकेंसी की ज़रूरत पड़ेगी ना, वो तुरंत रेज्यूमेस देखते हैं, उनके पास जितने पड़े होते हैं वो, तो उस टाइम पे आपको अप्रोच करेंगे। एंड वो चांस बहुत ज़्यादा रहता है, इन हैंड लेके जाओ। आप जब अपने होम कंट्री से यूके आ रहे हो, तब उसको आपके रेज्यूमे को इतने प्रिंट आउट्स करवाओ, इतने ज़्यादा प्रिंट आउट्स करवा लो कि आपको यहाँ पे आगे प्रिंट आउट के पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज यहाँ पे प्रिंट आउट मुझे मेरे सिटी में एक्सपेंसिव पड़ रहा है, लंदन में इट्स वेरी चीप। तो सिटी के हिसाब से भी प्राइस चेंज होते हैं यहाँ पे। तो ज़ेरॉक्स होम कंट्री से ही करवा के आओ, यहाँ पे प्रिंट शॉप ढूंढो एंड वो सब नाटक मत करो। तो दैट इज़ मच बेनिफिट। मैंने यही करा था, मैं इंडिया से रेज्यूमे बना के आई थी, एंड रेज्यूमे, या आप अपना जो प्रोफेशनल लेवल पे जो रेज्यूमे देते हो वो यहाँ पे नहीं देना, प्लीज़ प्लीज़, वो बेनिफिट नहीं करेगा। मेक अ डिफरेंट रेज्यूमे जहाँ पे आप अपनी स्किल्स बताओ,
आपको जो जो चीज़ें टारगेट करनी है, वेयर हाउस टारगेट करना है, रेस्टोरेंट्स टारगेट करनी है, फूड चेन्स टारगेट करनी है, जो भी चीज़ें आपको टारगेट करनी है उसके हिसाब से आप पहले लिस्ट बनाओ कि उसमें क्या क्या स्किल्स की ज़रूरत होती है। दे डू नॉट आस्क, मैनी फूड चेन्स डू नॉट आस्क फॉर एक्सपीरियंस। काफ़ी रेस्टोरेंट्स जो होती है वो एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट करती है, काफ़ी, आई वुड से काफ़ी। फूड चेन्स नहीं एक्सपेक्ट करती। फूड चेन्स लाइक KFC, मैकडॉनल्ड्स, स्टारबक्स, वो जो फूड चेन्स होती है वो एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता उस चीज़ में, पर रेस्टोरेंट्स हो गई तो वहाँ पे एक्सपीरियंस मैटर करेगा। तो आप अपने एक पेज पे स्किल्स नोट डाउन करो कि कौन सी स्किल ज़रूरत पड़ती है ये सारे काम में, एंड वो स्किल्स को आप अपने रेज्यूमे में डालो। एंड अगर आपके पास टाइम है 2 या 3 मंथ्स का यूके आने के पहले, तो प्लीज़ 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 आई वुड से एक बार रेस्टोरेंट में इंडिया में काम कर लो और एक्सपीरियंस ले लो। 3 महीने का भी एक्सपीरियंस होगा ना आपके पास, वो भी सही है, बहुत हेल्प करेगा। सिर्फ 3 महीने का रेस्टोरेंट या फिर कोई भी जगह पे, ऐसी कोई जगह पे जो आप यहाँ पे टारगेट करना चाह रहे हो मेनली, वहाँ ऐसी जगह पे काम कर लो फॉर जस्ट 3 मंथ्स, नॉट मोर देन दैट, एंड फिर आप यूके आओ, तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। एंड अगर आपने वहाँ पे फूड चेन में काम करा है, जैसे मैकडॉनल्ड्स, KFC, वो सब जगह पे काम करा है जो यहाँ पे भी अवेलेबल है ब्रांड्स, तो आप उनसे उनके मैनेजर या उनके ओनर से बात करके आप उनको बोलो कि मुझे यहाँ पे भी ट्रांसफ़र करवाए। मेरा एक फ्रेंड है जो लेस्टर में रहता है, उसने ऐसा ही करा है। उसने इंडिया का जो मैकडी है वहाँ से उसने यहाँ पे ट्रांसफ़र करवाया है। तो ऐसा भी आप कर सकते हो, बट उसमें कॉन्टैक्ट्स बहुत ज़्यादा लगेंगे। अगर आपके पास कॉन्टैक्ट्स हो तो आप ऐसा मूव ऑन कर सकते हो। होने के चांसेस मैं जो भी है वो सब बता रही हूँ, ठीक है। एंड ये तो बहुत ज़्यादा होने के चांसेस है जहाँ पे आप इंडिया से कुछ काम करके आए हो एंड यहाँ पे उस जगह पे अप्लाई कर रहे हो, तो वो 100% आप ले लो कि आपको मिल जाएगा, बिकॉज यू नो द वर्क। तो they don't have to teach you, they don't have to waste time on you, so that is obviously benefit for the company as well as for you. तो एक ये हो गया। फिर दूसरा यहाँ पे जॉब्स आता है नर्सिंग जॉब्स। हाँ, बोला जाता है कि यूके में अगर नर्सिंग जॉब करो तो बहुत बेनिफिट्स हैं एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, बट नर्सिंग जॉब्स आर फ्रिकिंग वेरी 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 टफ। मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। काफ़ी लोग छोड़ देते हैं बिकॉज मेंटली, आई वोंट से डिप्रेस्ड, बट हैरेस्ड हो जाते, मेंटली चैलेंज हो जाते लोग। तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान हो तो ही जाना, तो ही वो PR VR के चक्कर में पड़ना, वरना अगर ना मिले तो मेहरबानी करके मत करना। ऐसा बोला जाता है, ऐसा मैंने भी सुना है कि नर्सिंग जॉब्स में आप जाओ तो आपको PR चांसेस बहुत इजीली मिल जाते हैं। व्हेनेवर यू आर गेट टू एलिजिबल, PSW बहुत इजीली क्लियरेंस हो जाता है, स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, अच्छी बात है, मिल जाती है, बट उसके लिए आपका ये बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए उस जगह पे काम करने के लिए। बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ऑब्वियसली, यहाँ पे नहीं, आप कहीं पे भी नर्सिंग हाउस में काम कर रहे हो तो बहुत अलग तरीके के लोग मिलते हैं। एक दो इंसिडेंट्स है जो एक है कांटेक्ट में, एक मेरी बड़ी, मतलब काइंड ऑफ बहुत बड़े है मेरे से, तो नॉट फ्रेंड और नॉट अ नोन पर्सन आई वुड से, वो नर्सिंग हाउस में काम करती है। उनके साथ ऐसे ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं, वो जब बताएगी ना, यू वोंट एबल टू हियर ओनली, पर उनके साथ हो चुके। तो अगर आप मेडिकल फील्ड में हो तो आपको तो ईजिली मिलना ही वाला है नर्सिंग हाउस में, बट इतना ईजी नहीं है जितना अपन समझते हैं। मैं इंडिया से आई हूँ, मैंने कभी ऐसा सुना नहीं है कि नर्सिंग हाउस में ये सब चीज़ें इंडिया में होता है, एंड यहाँ पे ये सब आपको आपके मुंह पे थूका जाता है, एंड आप कुछ नहीं बोल पाओगे उस इंसान को। क्यों? बिकॉज ही इज़ मेंटली चैलेंज। आप क्या बोलोगे उनको? एंड आप वहाँ पे काम कर रहे हो, उस बंदे के लिए काम कर रहे हो, तो आपके पास कोई हक ही नहीं है बोलने का। तो नर्सिंग हाउस में काम करना, everything you have to do, everything of that person, from like waking up, शावर, वॉशरूम, खाना खिलाना, अगर वो खाना वॉमिट कर दे तो वो क्लीन करना, फिर डाइपर्स चेंज करवाने, क्लीनिंग, उनके रूम क्लीन करने में वो जो हालत ख़राब होती है लोगों की, बिकॉज स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही होती है।
फिर बहुत सारी चीज़ें लाइक आई वॉन्ट एबल टू से इन अ गुड वे, तो मतलब आपको भी सुनते सुनते ग्रोथ लगेगा। तो ठीक है, बहुत सारे चैलेंजेस है। अगर आप स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन हो तो आप प्लीज़ जाइए। ऐसा नहीं बोल रही कि नहीं जाना चाहिए, मुझे खुद भी जाना है, बट इट्स टफ बिकॉज मेरा मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है, तो मेरे लिए बहुत कम चांसेस हो जाते हैं। अगर आपका मेडिकल बैकग्राउंड है एंड ऑब्वियसली इफ़ यू हैव एनी एक्सपीरियंस इन नर्सिंग और वर्कड इन अ मेडिकल फील्ड सम और द अदर वे, तो आपको इजीली मिल सकता है। तो मेरा ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है, इसलिए मुझे मिलना इट्स टफ, बट आपका एक्सपीरियंस है तो मिल भी सकता है, बट देन यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन, ये ज़रूर याद रखना। एंड दूसरा, हाँ, रेज्यूमे तो मैं रेज्यूमे भी आपको यहाँ पे बता रही हूँ, देख लो, ऐसा रेज्यूमे होगा तो ही काम करेगा, वरना नहीं करेगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं तो मत डालो एक्सपीरियंस, ठीक है पर स्किल्स प्लीज़ समझ के डालना। अपना जो प्रोफेशनल वाला जो अपन बनाते हैं वैसा जॉब नहीं डालना है रेज्यूमे। उसके प्रिंट आउट्स काफ़ी 50 प्रिंट आउट्स लेके ही आना। अगर आपकी बड़ी सिटी है तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंट आउट्स लेके आना। मेरी तो इतनी बड़ी सिटी नहीं है, 50 आर इनफ इन माई सिटी। अगर आपकी भी कैंटरबरी जितनी सिटी है, सिटी स्पेस है, तो आप उतने लेके आओ। एंड इवन मुझे अगर जॉब मिली है तो मुझे आफ्टर 2 मंथ्स मिली है, ठीक है। तो यू कैन, ऐसा ज़रूरी है कि आपको भी 2 महीने के बाद मिल ही जाएगी। आपको एक दिन में एक यहाँ पे आए और दूसरे ही दिन मिल सकती है, या विद इन 10 डेज़ भी मिल सकती है, या इन 6 महीने की मिल सकती है। तो आपको एक्सपेक्टेशन मत रखना कि मुझे वहाँ जाके जॉब मिल ही जाएगी, मेरे अर्निंग स्टार्ट हो ही जाएंगे। नो ये ज़रूर, ये कभी मत सोचना। मैंने ऐसा ही सोचा था कि मिल जाएगी, हो जाएगा, बट नहीं हुआ ना, 2 महीने बाद ही हुआ। तो यू विल ऑल्सो हैव टू वेट एंड स्टे पॉजिटिव। मेरे सारे फ्रेंड्स से बोल दिया था कि नहीं मिलेगी, हमें लंदन जाना पड़ेगा, हम 6 महीने के बाद, 6 महीने मतलब यहाँ पे हमारा घर का कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए 6 महीने बाद ही हम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकते हैं, वरना फिर यहाँ का भी रेंट भरो, लंदन का भी रेंट भरो, सब बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। तो हम 6 महीने बाद लंदन शिफ्ट हो रहे। मैंने बोला शांति रखो, मिलेगी, जस्ट स्टे पॉजिटिव। एंड आज हम 3 काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके हैं, तो हम तीनों 3 को मिल गई है। कोई पिज़्ज़ा हट में है, कोई KFC में है, मैं एक टी ब्रूइंग कैफ़े में हूँ, एक दूसरा भी है, 4th फ्रेंड भी है हमारा, उसको भी मैकडी में इंटरव्यू है। तो इंटरव्यू में भी वो कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करते, वो आपकी स्किल सेट पूछते हैं, आप क्या किस में अच्छे हो। आपको फ्राइंग अगर KFC और मैकडी में है तो कुकिंग तो आता है नहीं ज़्यादातर, बिकॉज एवरीथिंग इज़ रेडी, आपको बस फ्राइंग करना होता है, उसमें आप अच्छे हो तो यू आर कुक इन ओवर देयर। फिर जैसे मेरी जगह पे टी ब्रूइंग कैफ़े है, मैं मेरी जगह भी आपको एक बार नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि मेरी क्या कैसा कैफ़े है। बहुत क्यूट कैफ़े है, बहुत चिल कैफ़े है। एंड यहाँ पे स्पेसिफिकली ये कैफ़े में ऐसा है कि सारे वाइट है, लाइक यहाँ पे आते भी कस्टमर्स वाइट आते हैं, बट मेरे साथ अभी तक यहाँ पे कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ जहाँ पे मुझे ऐसा लगा हो कि ओ दिस इज़ डिस्क्रिमिनेशन। तो ये कैफ़े में मेरे साथ अभी तक नहीं हुआ है, बट मेरे काफ़ी सितंबर बैच वाले, जो मैं जनवरी बैच वाली, तो सितंबर बैच वाले जो बंदे हैं वो लोग को काफ़ी ऐसा फेस करना पड़ा है। मैंने भी फेस करा है ये सिटी में रह के, बट मैंने मेरे वर्क प्लेस पे अभी तक फेस नहीं करा है, एंड आई होप ना ही करूँ। इवन जो मेरे सारे वर्कर्स है वो भी सारे वाइट है, मेरे साथ जो एम्प्लॉयज़ है वो भी सारे वाइट है, उसके कस्टमर्स मैक्सिमम और वाइट, मैक्सिमम आई वुड से 98% वाइट होते हैं, सिर्फ 2% होता है कि कोई ब्राउन और येलो आ जाता है, ब्लैक सॉरी। तो यहाँ पे अभी तक मैंने फेस नहीं करा, बट काफ़ी जगह पे आपको ये भी फेस करना पड़ेगा। जैसे एक जगह पे मैं गई थी, पब था एक लेडी लक करके, तो वहाँ पे दे क्लियरली मेंशन कि हम लोग येलोज़ और येलो मतलब ब्राउन्स और ब्लैक्स को हायर नहीं करते हैं, वी ओनली हायर वाइट पीपल। तो ये भी जगह पे ऐसा भी होता है काफ़ी जगह पे, सो डोंट फील ऑफेंडेड और समथिंग लाइक दैट। एंड ठीक है यार, है तो है।
अब आप कुछ कर नहीं सकते, एकदम एक्सट्रीम लेवल पे। वो रेस्टोरेंट्स वालों को तो मुझे सेंस नहीं बनता है, बट जो कस्टमर्स होते हैं ना, मुझे उन लोगों से प्रॉब्लम है। हायरिंग में तो वो लोग हायर भी क्यों करते हैं, बिकॉज ऐसी डिमांड होती है। अब अगर डिमांड ही नहीं होगी तो वो लोग हायर करना भी बंद कर देंगे। सो यू कैन नॉट फाइट विद दोज पीपल, you can fight with the people who demand for those things. So that's a long process, उसकी एक अलग कहानी है, बट यहाँ पे हम पार्ट टाइम जॉब्स की बात कर रहे हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आप प्रेफर कर सकते हो, एंड ये सब आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी करेगा। रेज्यूमे प्रिंट आउट करके ही आना, नेक्स्ट डे से चालू बढ़ जाना सब जगह। आप सिटी सेंटर चले जाओ, आपका जो भी सिटी में हो वहाँ पे सेंटर्स, मतलब जो हाई स्ट्रीट होता है वहाँ पे चले जाओ। जितनी सारी कैफ़ेज़ है, रेस्टोरेंट्स है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप फूड चेन्स में ही ट्राई कर रहे हो, रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़, सब जगह पे ट्राई करो। एंड जब उनको ज़रूरत होगी वो आपको अप्रोच करेंगे ही। इंडीड पे कम्प्लीटली भरोसा मत रखो। आई वुड डेफिनेटली से इंडीड से जॉब्स मिलती है, पर बहुत रेयर केस में मिलती है, तो इंडीड पे पूरा भरोसा मत करो। आप जाओ, रेज्यूमे इन हैंड दो, स्टोर में जाके, रेस्टोरेंट में जाके, एंड उनको हाथ में दोगे, वो ज़्यादा बेनिफिट करेगा। आफ्टर ऑल इट्स योर कॉल, इट्स जस्ट मी एडवाइस कर रही हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, एंड बाकी ऑब्वियसली इट्स योर कॉल। एंड हाँ, मैं ये भी बोलूँगी, जैसे मेरी जो सिटी है वो छोटी है, तो उसके आजू बाजू में भी आप ट्राई कर सकते हो। जो मतलब कैंट इज़ अ प्रोविंस, कैंट के अंदर मेरा सिटी आता है, तो ऐसा होता है कि प्रोविंस में आप कितना भी ट्रैवल करो बाय बस तो वो 2 पाउंड्स में होता है। हाँ, जाना 1 वे इट्स 2 पाउंड्स एंड राउंड ट्रिप इज़ 4 पाउंड्स। ऐसा अगर एक एक साथ ले रहे हो तो आपको थोड़ा डिस्काउंट में मिलता है, वो मुझे नहीं पता है कितना है, बट 3 पाउंड्स होगा मे बी। और कार्ड ले लो तो और सस्ता भी हो जाता है। तो बहुत चीप पड़ता है ट्रैवल, अगर आप एक प्रोविंस में ही ट्रैवल कर रहे हो तो बाय बस। तो काफ़ी लोग मेरे ऐसे भी कांटेक्ट में हैं जो कैंटरबरी के बाहर जाके भी काम करते हैं। सो फर्स्ट यू ट्राई इन योर ओन कंट्री, क्या इन योर ओन सिटी, एंड देन इफ़ यू डोंट फाइंड इट, यू डोंट हैव एनी होप्स लेफ्ट इन इट, तो आप बाहर भी ट्राई करो, वरना फिर साथ साथ भी कर सकते हो। बाहर भी ट्राई करो इन द नियरेस्ट प्लेसेस, ठीक है, एकदम दूर भी मत जाना। 1 आवर के डिस्टेंस या मैक्सिमम 1.5 आवर्स के डिस्टेंस, मतलब 1.5 आवर, इतने मैक्सिमम डिस्टेंस में ट्राई करो। उससे ज़्यादा ट्राई मत करो, बिकॉज वो एक्सपेंसिव भी हो जाएगा। आप अर्न करने से ज़्यादा एक्सपेंस करोगे, थक भी जाओगे, डजंट मेक सेंस। तो ये ज़्यादा प्रेफरेबल हो। अगर दोनों साथ साथ में ट्राई करो तो कहीं ना कहीं तो आपको ऑब्वियसली लग जाएगा। एंड मैं बोल रही हूँ, इन हैंड रेज्यूमे विल डेफिनेटली वर्क। कोई कोई जगह पे इन हैंड नहीं रहते हैं, कोई कोई जगह पे वो लोग आपको ईमेल आईडी दे देते हैं। तो उस टाइम पे आप एक फॉर्मेट अब बना दो कि आप कब कब रिक्वायर्ड हो, वो सब मेंशन कर दो। आप वेकेशंस में यहाँ पे हो, जैसे ईस्टर वेकेशन होगा, वो सब चीज़ें अगर आप हो तो वो सब मेंशन कर दो वो ईमेल में, और आपका रेज्यूमे अटैच कर दो, ख़त्म। काफ़ी जगह पे वो लोग ईमेल्स भी एक्सेप्ट करते हैं। मैंने ईमेल्स के थ्रू करा है। मैंने कोई बहुत, मेरे पास इनिशियली लेकिन मैं तो कॉपीज़ भी 10-15 ही लेके आई थी, तो मेरी कॉपीज़ ख़त्म हो गई थी। तो आफ्टर दैट मैंने हर जगह पे जाके ये बोला कि आई कैन सेंड यू द ईमेल, आई कैन सेंड यू द ईमेल। तो मैंने ईमेल ही बोला था, तो मेरा ईमेल से हुआ। ईमेल ट्राई कर सकते हो, इन रिज्यूमे ट्राई कर सकते हो, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। इंडीड भी ट्राई कर सकते हो, दैट कैन बी बेनिफिशियल, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि नहीं होगा। एंड सेकेंड, पार्ट टाइम जॉब्स अगर प्रोफेशनल लेवल पे करना हो तो वो लिंक्डइन पे कर सकते हो। बाकी भी बहुत सारी साइट्स भी है, बहुत वीडियोस में आपको बहुत अलग अलग साइट्स बताई जाएगी। वो लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूँगी, आपको ट्राई करना हो तो आप कर सकते हो। बट मुझे इतना फेवरेबल नहीं लगता है, तो मैंने वो ट्राई भी नहीं करा है। अगर आपको ट्राई करना है तो आप ज़रूर कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो अटैच कर दूँगी सारी लिंक्स। ओके, एंड ये बहुत बेनिफिट करा है, नहीं करा है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दो। ऐसे बहुत अलग अलग वीडियोज़ अपकमिंग आने वाले हैं। मैं आगे बहुत अलग अलग चीज़ें, जर्नी एंड मेरी जो भी चीज़ें हैं वो बताने वाली हूँ, तो आप प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। तो वो सारे अपडेट्स आपको चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, तो आपको पहले अपडेट मिल जाएंगे। इवन बेल आइकन भी कर दो ताकि यू गेट द नोटिफिकेशंस ऑल्सो। सो दैट्स इट। अगर और कोई क्वेश्चंस है तो मुझे मेल कर सकते हो, और एल्स यू कैन कमेंट इन द बिलो द वीडियो।
So I'll happy to help you guys. So yeah, thank you. Bye.